जय हिंद, नमस्कार। मैं एनके सिंघानिया। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 102 है। इसके पहले 101 सेट पूरी तरह से कंप्लीट में कर दिया हूं और ये सेट होने वाला है 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्न का। तो फिर क्या स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से क्षमा मैं चाहता हूं दोस्तों। 2 दिनों से आप लोग का क्लास डिस्टर्ब था। देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उस प्रॉब्लम में मैं फंस गया था, इसलिए आपका क्लास कंटिन्यू में नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली उस प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करते हुए आज से आपके सेवा में हाजिर हूँ और आज से सारी क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो फिर क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। यही मोटिवेशन देता है मेरे दोस्त। तो बस क्या स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये कोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रश्न है। देखिए, इसको लिखा गया है इस प्रकार से और इसको लिखा गया है इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखना भाई, यहाँ पे देखिएगा, जो लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है वह लॉजिक है लेटर के स्थान अदला बदली करने वाला। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखना इंड के ओर से ये DORE है। देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग में हो गया, क्लियर। उसके बाद EL है, देखिए यहाँ पर EL हो गया। उसके बाद देखिए ये स्टार्टिंग से पूरा DUMB, देखिए यहाँ पर पूरा आ गया DUMB। तो इसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। मैं डायरेक्ट में करता हूँ, किस में, इसमें मैं करता हूँ। तो भाई कर दो, आप तो पूरा फास्ट हो इस सब करने में। आओ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एंडिंग ओर से 4, तो A से ECI होगा, यानी कि ICE यहाँ पे एस हो गया। उसके बाद DN होगा, यहाँ पे D और N हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग से 4, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा APP और फिर यहाँ पे E आ गया। तो क्या आ गया ICESDNAPPE। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 1 में ND है। ऑप्शन 4 सही होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे DN है, इसलिए सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें पैटर्न इस प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है। देखिएगा ये 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हो गया है, यहाँ पर 7 प्लस हो गया है, यहाँ पर 11 प्लस हुआ है, यहाँ पर 13 प्लस हुआ है। तो भाई यहाँ पर क्या प्लस होगा, ये सारा प्राइम नंबर है। ये सारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 13 के अगला प्राइम नंबर 17 होगा, तो यहाँ पे 17 प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 59। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन डी में, सही है। अगला प्रश्न आ गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न, पंक्ति वाला प्रश्न। आपके सामने क्वेश्चंस ये हैं और ऑप्शन भी आपके सामने ये है। बताइए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है कि A से H तक सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। अब यहाँ पर ना तो कोई डायरेक्शन दिया गया है भाई, बस कहा गया कि A से H तक सभी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 पर्सन हैं जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब भाई उनका फेस किधर है, उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ। इसलिए देखिए दोस्त, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो जब डायरेक्शन फिक्स ना हो तो वैसी स्थिति में 2 प्रकार का केस बनता है। एक केस में मानते हैं डायरेक्शन नॉर्थ की ओर होगा और एक केस में मानते हैं डायरेक्शन साउथ की ओर होगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को 2 केस बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा ये केस नंबर 1 में मैं मान रहा हूं कि हर एक पर्सन का जो फेस है वह उत्तर की ओर है। ये पर्सन है, देखिएगा 8 पर्सन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8।
तो ये टोटल 8 पर्सन हो गए, सबका फेस उत्तर की ओर है। अब देखना केस नंबर 2 में, दोनों को मैं साथ में मैं यहाँ पे हल कर दूंगा। ये केस नंबर यहाँ पे ये 2 हो गया। इसमें जो सबका फेस होगा वह नीचे की ओर होगा, यानी कि साउथ की ओर। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पष्ट। नाउ अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पर। यहां से ई जो है बाएं से 5वें स्थान पर है और ए दाएं से 5वें स्थान पर है। केस नंबर 1 में अब मैं बात कर लूं डायरेक्शन का, तो इधर होगा लेफ्ट, इधर राइट होगा। केस 2 में डायरेक्शन इधर राइट इधर लेफ्ट होता है, स्पष्ट। ई जो है बाएं से 5वें हैं, तो इसमें बाएं से 5वां 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर ई है। और ए दाएं से 5वां है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए हो गया। उसी प्रकार से केस नंबर 2 में ई बाएं से 5वां, तो यहाँ पर होगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5, यहाँ पे ई हो गया। और ए दाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए हो गया। इस प्रकार से हो गया। नाउ बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। बी और डी क्या हैं? एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, यानी कि बी और डी वह पास में बैठेंगे। जहां पर भी वह बैठे वह पास में बैठेंगे। ये देखिए फिक्स लाइन यहाँ पर नहीं है। एच एक सिरे पर है और डी का पड़ोसी नहीं है। एच एक सिरा पर है, डी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो एच यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अभी ये भी फिक्स लाइन नहीं है। नाउ सी और ई के बीच में ए है। देखिए सी और ई के बीच में क्या है? ए है। तो यह जो है फिक्स लाइन है। देखिए यहाँ पर तो ई फिक्स है, तो भाई ई जब यहाँ पर है तो मैं सी को मैं कहाँ रखूँ? सी को मैं कहाँ रखूँ? तो सी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सी और ए के बीच में, सी और ई के बीच में कौन हो गया? ए हो गया। जब ई यहाँ पर है तो सी यहाँ पे होगा, स्पष्ट। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब देखना इसके आगे, ई और जी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ई और जी। अब भाई जी को मैं कहाँ रखूँ? जी को मैं कहाँ रखूँ? अब देखना, जब ई यहाँ पर है तो जी यहाँ पर भी आ सकता है या जी यहाँ पर भी आ सकता है। क्या स्पष्ट है ना? देखो मैं मान लेता हूँ कि चलो भाई जी हमारा यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, और देखिए जी हमारा यहाँ पर है। ई और जी के बीच में 2 पर्सन हो गया और यहाँ पर भी 2 पर्सन हो गया। अब उसके बाद देखना, ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ए और डी। देखिए ए यहाँ पर है, मैं डी को मैं कहाँ रखूँ? देखिए डी तो भाई यहाँ पे नहीं आएगा, फिक्स है। डी यहाँ पे आएगा। जब ए यहाँ पर है तो डी यहाँ पर आएगा। अब देखिए जब ए यहाँ पर है तो डी कहाँ आएगा? डी जो है वह यहाँ पे आएगा। आ गया, आ गया, आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, मैं जो लाइन में छोड़ा था, एच एक सिरा पर हैं, बी और डी एक दूसरे के बगल में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि डी जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पर बी आएगा। जब डी यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पर बी आएगा। ओके ओके ओके। अब बताना भाई एच कहाँ पर आएगा? एच देखिए एच इसमें यहाँ पर आएगा और एच इस वाले में यहाँ पे आएगा। ओके। अब देखिए एक पर्सन यहाँ पे बच गया है, उस पर्सन का नाम क्या है? एफ है। तो एफ यहाँ पे आएगा इस वाले केस में और एफ यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों केस में बैठक यहाँ पे हो गया है। अब देखना प्रश्न, सी के दाईं और चौथे व्यक्ति के बाईं और तीसरा व्यक्ति कौन है? देखिए केस 1 में सी यहाँ पर है, सी के दाईं ओर चौथे व्यक्ति, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बी हो गया। और बी के बाईं ओर तीसरा, देखिए 1 2 3 कौन आ रहा है भाई?
कौन आ रहा है? ए आ रहा है। तो इस केस में उत्तर क्या हुआ? ए हुआ। अब देखना केस नंबर 2 में, यहाँ पर सी है तो सी के बाएं चौथा, सॉरी तीसरा, सी के बाएं क्या है? चौथा है ना, चौथा, हाँ चौथा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे बी हो गया, और बी के बाएं तीसरा, तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? ए ही यहाँ पे आ रहा है। मतलब दोनों केस में जो आंसर आ रहा है वह ए आ रहा है, इसलिए ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है डायरेक्शन फिक्स ना हो, तो वैसी कंडीशन में भाई 2 केस तो बनता ही बनता है। यदि आपका एक केस आप हल किया और एक केस से देखिए आपका उत्तर सेम ही आएगा, उत्तर आ गया, तो आपको खुश नहीं होना है। कोई कोई क्वेश्चंस में गलती भी हो जाता है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी डायरेक्शन फिक्स ना हो तो वैसी कंडीशन में आपको हमेशा 2 केस बनाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका पैटर्न आप लोग इसको देखिएगा कि ये किस प्रकार से 15 को 90 किया गया है, 203 को 1015, और यहाँ पे 16 को ये किस प्रकार से लिख रहा है 112। मैं तो प्रयास किया, इसका लॉजिक्स पकड़ में नहीं आ पा रहा है, इसको देख लीजिएगा। यदि मिल जाता है तो मैं कमेंट में कर दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है ये, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, प्रत्येक अलग अलग रंग काले सफ़ेद नीले पीले और लाल रंग की कार के साथ एक रेस में भाग ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 5 पर्सन हैं, पांचों पर्सन जो हैं एक रेस में 5 अलग अलग रंग के कार के साथ भाग ले रहे हैं। अभी यहाँ से इसका कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। नीली कार रेस में सबसे आगे है और ए रेस में सबसे धीमा व्यक्ति है। देखिए यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि सबसे आगे रेस में कौन है? बुल्लू कार है, बुल्लू कार है, और इससे पीछे कितनी कार हो गई? 4 कारें हो गई। मान लें कि ये सेकेंड स्थान पर हैं और ये थर्ड पे हैं और ये फोर्थ पे हैं और ये 5 पर है, इस प्रकार से। और ए रेस में सबसे धीमा व्यक्ति है, यानी कि ए की जो कार है वह यहाँ पर है। अब ए की कार किस रंग की है ये फिक्स नहीं है, और ब्लू रंग की कार कौन चला रहा है ये भी फिक्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब देखना आगे मुझे यहाँ पे फिक्स करना है। जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे है, जिस पर्सन के पास रेड कार है वह ई के ठीक पीछे हैं। अब देखिए यहाँ पर ई और इसी के यहाँ पे चर्चा नहीं है, इसलिए मैं अभी इस लाइन को मैं स्किप कर रहा हूँ। बी के पास सफ़ेद कार है और उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो कार है ना वह थर्ड स्थान पे है, यानी कि यहाँ पर बी की कार है और इस कार की जो कलर है वह कैसा है? वाइट है। स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद सी जो है डी के ठीक पीछे है, यानी कि डी आगे हैं और सी पीछे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस प्रकार से इसे बैठाना पड़ेगा, डी आगे और सी पीछे। अब भी बताओ यहाँ पे 2 स्थान ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पे ए फिक्स पहले से हैं। तो स्पष्ट हुआ कि डी की जो कार है वह ब्लू रंग की है और सी की जो कार है वह सेकेंड स्थान पर है। अभी सी का रंग क्या है कार का, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट, जो पीछे से दूसरे स्थान पर हैं वह काली कार नहीं चला रहा है। अच्छा देखिए पीछे से दूसरे स्थान पर जो हैं वह काली कार नहीं चला रहा है। अब देखना एक लाइन में यहाँ पे मैं स्किप किया था। जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे हैं। अब देखो भाई ई को मैं कहाँ बैठा सकता हूँ? ई आएगा यहाँ पर और ई के ठीक पीछे कौन है? ए है। तो ए के पास किसका रंग की कार है? तो रेड रंग की कार है। स्पष्ट हो गया। अब आना इस पर,
जो पीछे दूसरे स्थान पर हैं वह काली रंग की कार नहीं चला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है इसका कार कैसा है, ब्लैक हो गया, और ई का येलो हो गया। स्पष्ट। तो इस प्रकार से रैंकिंग यहाँ पे हो गया। अब देखना इसका उत्तर क्या होने वाला है। पहले प्रश्न, पीली कार कौन चला रहा है और रेस में उसका स्थान कौन सा है। देखिए पीली कार का बात हो रहा है, तो पीली कार जो है ई चला रहा है और इसका जो स्थान है वह चौथा है, यानी कि फोर्थ है, ई फोर्थ। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, किस सिंबल को आपस में चेंज करके इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट में आ रहा हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 पर, इसको यहाँ पे सही किया गया है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए चारों ऑप्शन को आपको बारी बारी से चेक करना पड़ता है। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप स्पीड में कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन 4 को। देखिए प्लस और डिवाइड को यहाँ पे चेंज करने के लिए कह रहा है। इसमें ये 24 हैं प्लस, यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे 3 गुना 4 माइनस 30 और डिवाइड के स्थान पे प्लस, यहाँ पे 10 हो गया, इक्वल 12 करना ही नहीं करना है। देखिए कट के हटा तो यहाँ पे 8 आकर यहाँ पे सट्टा, और देखिए 8 चौके 32 हो गया, 32 में से 30 गया, 2 आ गया, और देखिए 2 10 कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि LHS RHS क्या है, इक्वल है, इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा और ये प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पक्षी है, यहाँ पे शुतुरमुर्ग हैं और ये चमगादड़ हैं। इस प्रश्न को बहुत बच्चे गलती भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए वे कैसे गलती करते हैं। देखिएगा इसको, वह मानते हैं कि पक्षी के अंदर शुतुरमुर्ग भी आएगा और चमगादड़ भी आएगा, यानी कि इस प्रकार का बन जाएगा डायग्राम। लेकिन ये गलत है, क्योंकि चमगादड़ दिखने में लगता है पक्षी, लेकिन ये पक्षी नहीं है, ये एक प्राणी है, ये उड़ने वाला प्राणी है। तो चमगादड़ पक्षी के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए ये पक्षी हो गया, इसके अंदर शुतुरमुर्ग आएगा और लेकिन चमगादड़ यहाँ पे अलग बैठकर भाई ये झाल पीटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है वेन डायग्राम। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे कौन होने वाला सही। देखिएगा ये ऑप्शन 1 यहाँ पे गलती है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। देखिएगा ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है 2 कथन। कुछ नोटबुक लैपटॉप हैं, ये हो गया नोटबुक, और ये जो नोटबुक हैं कुछ लैपटॉप हैं। क्लियर, सभी लैपटॉप वॉलेट हैं। कंक्लूजन नंबर 1 देखिएगा, कुछ वॉलेट नोटबुक हैं। वॉलेट और नोटबुक के बीच में सम का केस बन रहा है। यहाँ पर वॉलेट है और यहाँ पे नोटबुक है, बिल्कुल सम का केस बन रहा है, इसलिए सही हो गया। नंबर भी देखिएगा, कुछ लैपटॉप वॉलेट हैं। लैपटॉप और वॉलेट के बीच देखिए ये लैपटॉप हैं और ये वॉलेट हैं। देखो भाई यहाँ पर अल का केस भी बनता है। जब अल का केस बनता है भाई तो फाइनली यहाँ पे सम का केस बन जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि सभी लैपटॉप वॉलेट हैं, तो भाई कुछ लैपटॉप भी वॉलेट होंगे क्या, तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। यानी कि ये बोथ सही है कंक्लूजन, और ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लॉजिक इस प्रकार से है, बस लेटर के स्थान को अदला बदली किया गया। देखिए ये लेटर है, इसका स्थान इस प्रकार से है, देखिए इसको पलटी मार दिया गया, तो ये AC हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ पे पलटी मारा गया है, इसको मतलब पूरा को। बस आपको यही काम यहाँ पे करना, कर लो। यहाँ पे देखिएगा ये EK है तो यहाँ पे KE होगा, उसके बाद SE है तो ES होगा, यहाँ पर KT है तो TK होगा, यहाँ पर RA है तो AR होगा। कितना आ गया,
KEESTKAR। देखिए ये दिया गया है किस ऑप्शन में, KEEE, ये एस ये नहीं होगा, देखिए ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये के ये भी नहीं होगा, देखो ये होगा ऑप्शन 4 यहाँ पे होने वाला है, KEESTKAR, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर y का अपोजिट b हो गया और l का अपोजिट यहाँ पे o हो गया और p का अपोजिट यहाँ पे k हो गया। उसी प्रकार से b का अपोजिट y, u का f और s का h। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r का क्या होगा, r का i होगा और a का z और n का m होगा। तो कितना आ गया, MZI, ऑप्शन ए मेरा भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे प्रश्न को जुबान से करिएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति को फोटो देखकर एक लड़की ने कहा, एक व्यक्ति की फोटो देखकर एक लड़की ने कहा उसकी बेटी, मतलब जो मैन है उसका बेटी के चाचा यानी कि मैन का भाई की पत्नी मेरी माँ है। पत्नी कौन है, मेरी माँ है। तो उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति के माँ से क्या संबंध है, यानी कि जो गर्ल है ना वह व्यक्ति के माँ को क्या कहेगी, तो भाई क्या कहेगी, पिता के माँ कहेगी। कन्फर्म है, क्योंकि यह जो व्यक्ति हैं और उसकी जो बेटी हैं लड़की, उसके जो पापा हैं, दोनों भाई आपस में हैं, तो फिक्स हैं कि व्यक्ति के माँ अर्थात उसके पापा के माँ यानी कि पापा के माँ होंगे, यानी कि पिता की माँ होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब उत्तर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पिता की माँ। आप इसको इमेज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप जुबान से करिए, इसमें नो पेन का यूज करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये संख्याओं का समूह वाला प्रश्न है। इसमें देखना है कि भाई इसमें लॉजिक यहाँ पे यूज क्या हुआ। देखिएगा, ये 15 हैं, 7 हैं, 110 हैं। देखो इसमें क्या किया गया ना, 15 में 7 से गुन्ना किया गया, ठीक है। गुन्ना करने के बाद 15 7 105 होता है। अब देखो 105 में अपना मन से मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 110, यानी कि इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिए गए शब्दों के समूह के बीच इसी प्रकार का लॉजिक यूज हुआ है। ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ऑप्शन 1 में देखिएगा 18 5 90 होता है, 90 में +5 किए ये 95 हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको काउंट करना है कितना स्ट्रेट लाइन इसमें है। देखिएगा, स्ट्रेट लाइन आपको इसमें काउंट करना है, भाई काउंट कर लो, कुछ नहीं होता है, बस अब सीधी रेखा यहाँ पे काउंट करना है। ओके, देखो पहली बात 1 2 3 4, ओके ये 4 हो गया। अब देखना यहाँ से 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 हुआ, एक ये वाला 9 हो गया। क्लियर। एक ये 10, एक ये 11, ठीक है। तो ये 11 हो गया, इधर 11 है। अब मैं आता हूँ ऊपर से, देखना 11 एक 12 हो गया, 12 एक 13, ओफो 13 हो गया और ये 14 हो गया और ये 15 और ये 16 और एक बीच वाला 17 हो गया। भाई टोटल इसमें कितना स्ट्रेट लाइन है, 17 है। तो ये बच्चा भी काउंट कर सकता है, आपको काउंट करना है, ठीक है। देखिएगा ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट का, ये मिक्स क्वेश्चन से। देखिए और यहाँ पे जो पैटर्न होने वाला वह पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार से होगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 7 है और यहाँ पे 14 है। देखिए तो यहाँ पे 7 प्लस हो गया और फिर इसके बाद यहाँ पर भी 7 प्लस हो गया है
देखिए एक मिनट देखो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 प्लस हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे 11 प्लस हो गया है, और फिर यहाँ पे 13 प्लस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है, 2 2 2 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंफर्म हुआ कि इसमें 15 प्लस होगा। जब 15 जब मैं प्लस करता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 62 आएगा। अब देखिए 62 में जब मैं 70 प्लस करूँगा तो ये आ गया 79 आ गया। तो इस प्रकार से 62 यहाँ पे सही हो गया। अब मैं आता हूँ अल्फ़ाबेट पर। देखिएगा ये y है और ये यहाँ पर x है। देखिए यहाँ पे 1 कम और फिर 1 कम हो गया, 1 फिर यहाँ पे कम किया गया, फिर 1 कम किया गया, इजी है। तो यहाँ पे 1 कम करेंगे तो यहाँ पे t आएगा, और देखिए t में 1 कम कर दे तो यहाँ पे s हो गया। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अब मैं आता हूँ फिर यहाँ पे नंबर पर। देखिए ये यहाँ पे 7 है, देखिए 7 को किया गया 9, तो यहाँ पे 2 प्लस 9 को 11, 2 प्लस 11 को 13, 2 प्लस 13 को 15, 2 प्लस, तो यहाँ पे फिक्स है कि 15 में मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 आएगा, और देखिए 70 में 2 प्लस करने पे 19 यहाँ पे आ गया। तो यानी कि 62T17 इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी में। तो इस प्रकार से यह प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है कि कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी, धारणा दिया गया यहाँ पर। धारणा नंबर 1 देखना भाई, यहाँ पर बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं। बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं। देखिए यह जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी का कथन में भाई कहीं पर चर्चा नहीं है, ठीक है ना। और देखो कॉमन सेंस की बात है कि यदि लोग टाइम पर अपने कर को जमा करते तो भाई सरकार क्यों विचार करती नई नीति लाने के लिए। कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नंबर 2 देखिएगा, जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं। अब देखो ये भी जो लाइन है दोस्त, कथन से कोई ताल्लुक नहीं है। कथन में साफ साफ कहा गया है कि टैक्स चोरी से निपटने के लिए सरकार एक नई सरकारी नीति के लिए सोच रही है, मतलब उस पर विचार कर रही है कि उसको लाया जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का कथन में कहीं पर निहित नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही नहीं है। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये है, और ऑप्शन नंबर 1 ये है, 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो इसमें जाने वाला है नाइदर, जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, और देखिए इसको दिया गया है ऑप्शन के रूप में। ये ऑप्शन 1 है, और ये 2 है, 3 और ये 4 है। इसमें लॉजिक इस प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है। देखिएगा ये जो भी है, देखो भी का भी और यहाँ पे डी है। देखिए भी का स्थान 22 होता है और डी का स्थान 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका देखिए यहाँ पर एन का 14 हो गया और यहाँ पे ई का 5 हो गया। इसका देखिए एक्स का 24 हो गया और एच का 8 हो गया। इसका देखिए एल का 12 हो गया और बी का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो सेंस यहाँ पे यूज हुआ है लॉजिक, वह लॉजिक है ऑड इवन का। देखो भाई ऑप्शन 1 में दोनों ये ऑड हैं, ऑप्शन 1 में क्या है, दोनों ये ऑड हैं। क्लियर, ये दोनों ऑड हैं। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों ऑड नहीं है, 14 इवन है और ये 5 ऑड हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे विषम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 3 में भी 24 और 8 क्या है, ऑड यहाँ पर है, और ऑप्शन 4 में भी 12 2 क्या है, ऑड यहाँ पर है। तो भाई सही कौन हुआ, ऑप्शन 2 सही हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया सिलॉग का प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर दिया गया है कथन इस प्रकार से। पहला कथन है कि कोई दर्पण धूप के चश्मे नहीं है। मतलब मान लीजिए कि ये जो मिरर है, कोई भी जो मिरर है वह धूप के चश्मे नहीं है, यानी कि धूप का जो चश्मा है वह अलग है, ठीक है। सभी दर्पण लेंस हैं, सभी जो मिरर हैं वह लेंस हैं।
तो इस प्रकार से बन गया इसका मेन फिगर बन गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर भाई कंक्लूजन नंबर 1 देखना। यहाँ पर सभी धूप के चश्मे लेंस हैं। देखो धूप के चश्मे और लेंस के बीच में यहाँ पे अल का केस बन रहा है। धूप का चश्मे ये हैं और लेंस ये हैं। देखो यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन डायरेक्ट मेन फिगर से वह गलती हो जाता है तो वैसे कंक्लूजन को गलती किया जाता है। आपको पॉसिबिलिटी में चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी इसका पॉसिबिलिटी बन भी नहीं सकता है। क्लियर। अब देखना यहाँ पर नंबर 2 देखना। कुछ धूप के चश्मे लेंस हैं। धूप के चश्मे और लेंस के बीच में सॉम का केस बन रहा है यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर ये धूप के चश्मे हैं और देखो ये लेंस हैं। भाई यहाँ पर तो नॉन का केस बन रहा है, इसलिए क्या हुआ ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि दोनों रॉन्ग है। रुको जरा देखना इसमें देखो भाई यहाँ पे आइदर का केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है दोस्त। इसमें आइदर का केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देखिए आइदर के केस में क्या होता है कि जो अल होता है वह नॉन के साथ बनाता है आइदर, और जो सम होता है वह सम नॉट के साथ और वह नॉन के साथ आइदर बनाता है जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम सेम हो। अब देखो यहाँ पर ये धूप के चश्मे लेंस, धूप के चश्मे लेंस, ये सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अल है और देखो यहाँ पे सम है। तो देखो अल जो होता है सॉम के साथ आइदर नहीं बनाता है, अल बनाता है नॉन के साथ बनाता है, इसलिए यहाँ पर आइदर का केस नहीं बनेगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा नाइदर नॉन। देखना यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा, देखिएगा ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। राइट हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का ये मिक्स क्वेश्चन है। और देखिए इसमें जो पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है किस प्रकार से, देखिएगा ये CE 2+ EG 2+ EI 2+, तो यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पे K आएगा। उसके बाद देखिए ये X भी है, 2 कम किया है, 2 कम किया है, 2 कम किया है, 2 कम करेंगे तो यहाँ पे P आएगा। उसके बाद देखिए ये M है, O है, तो यहाँ पे 2+ हुआ है और फिर यहाँ पे 2+, फिर यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पे U आएगा। स्पष्ट। अब देखिए नंबर में यहाँ पे 9 है और देखो यहाँ पे 7 है, 2 कम हुआ है, 2 कम हुआ है, 2 कम हुआ, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया KPUI आ गया ना। देखिए KPUI, सॉरी आई नहीं है 1 है, KPU1 देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है मिसाइल प्रक्षेप पथ, ऑप्शन 2 में है चिकित्सक की छुरी सर्जरी। देखिए ये यहाँ पे सेम है और देखिए छेनी बढ़ई गिरी ये भी यहाँ पे सेम है, सुई कढ़ाई ये भी यहाँ पे सेम है। मतलब ये तीनों का जो लॉजिक है सेम है, लेकिन मिसाइल प्रक्षेप पथ ये दोस्त यहाँ पे अलग हो गया, यानी कि यही यहाँ पे विषम हो गया। ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ये बेंच वाला प्रश्न। देखना यहाँ पे प्रश्न है एक मेज पर 6 व्यक्ति हैं ABCKL और M एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखना मान लेना कि ये भाई मेज हो गया, मान लो कि ये क्या है, ये मेज है स्पष्ट, और यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 इस प्रकार से, 1 2 3 इस प्रकार से हो गया। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर डायरेक्शन का
यदि फेस हो दक्षिण की ओर तो इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। जब उत्तर की ओर हो तो इधर लेफ्ट इधर राइट होता है। ये फिक्स हो गया। अब मैं आता हूँ भाई इसका खेला कहाँ से स्टार्ट हुआ देखना है यहाँ से। देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि 3 जो व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुंह किया है और से दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ से इसका खेला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ए जो है एल के सम्मुख नहीं है, जो किसी एक सिरे पर है। एल ए के सम्मुख नहीं है, मतलब ए के सामने एल नहीं बैठेगा, लेकिन जो एल है ना वह किसी एक सिरा पर है। ठीक है, देखो ये जो लाइन है दोस्त, ये लाइन फिक्स लाइन नहीं है, मुझे इस लाइन को अभी स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना, के मध्य स्थितियों में से किसी एक पर है और एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो के है वह या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, लेकिन के जहाँ बैठेगा ना वह के एम के दाईं ओर ठीक बगल में है। अच्छा मान लो कि के यदि यहाँ पे फिक्स होता है तो भाई एम कहाँ होगा, एम के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एम यहाँ पे होगा। देखिए एम के दाईं ओर यहाँ पे के हो गया, ठीक बगल में हो गया। मैं मान लेता हूँ कि अभी ये जो है के यहाँ पे ये फिक्स नहीं हुआ है, इसको मैं हटा ही मैं देता हूँ ताकि ये स्पष्ट यहाँ पे आपका हो जाए। पहले मैं के को मैं यहाँ पे मैं फिक्स किया हूँ जी। अब देखना आगे, सी किसी एक सिरे पर है। सी कहाँ पर है, किसी एक सिरे पे है, मतलब सी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अभी ये भी फिक्स लाइन नहीं है। नेक्स्ट आना, ए जो है के सम्मुख नहीं है। सी और एल एक ही तरफ हैं, सी और एल क्या है एक ही तरफ हैं, और जो ए हैं के सम्मुख नहीं हैं। और देखिए ये भी कंडीशन है कि जो एल हैं वह किसी एक किनारे पर बैठना चाहिए। ठीक ठाक। अब देखना यहाँ पे मैं किस प्रकार से मैं बैठा रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे समझना। अच्छा मान लो यहाँ पे भाई, यदि मैं सी को मैं यहाँ करता हूँ और एल को मैं यहाँ करता हूँ, अभी रुकना, अभी सी यहाँ पे हो गया, एल यहाँ पे हो गया, ठीक, या एल यहाँ पे हो सकता है या सी यहाँ पे हो सकता है। देखो सी एल को हमें एक ही तरफ बैठाना है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अच्छा मान लो एक पॉइंट और यहाँ पे, ए जो है के सम्मुख नहीं बैठेगा। यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो भाई ए कहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा। बोलो ठीक ठाक है ना। अब देखना जब यहाँ पे आ गया, अब देखो एक और कंडीशन है कि ए के सम्मुख एल नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एल नहीं होगा। जब यहाँ पे एल नहीं होगा तो यहाँ पे सी फिक्स हो गया, जब यहाँ पे सी फिक्स हुआ तो यहाँ पे एल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स हो गया। ओके, अब देखिए बी बचा हुआ है, तो बी बेचारा आकर यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठक यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर बी है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए बी यहाँ पर है, दाईं ओर एल बैठा है, एल देखिए एल दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार से ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है नंबर के बेस पर, और यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे सही है। देखिएगा ये दिया गया है ऑप्शन 1 में, ये 2 में है, ये 3 में है और ये 4 में है। देखिए यहाँ पे लॉजिक बहुत ही बच्चा वाला लॉजिक यहाँ पे दिया गया। देखिए 225 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 441 ये भी स्क्वायर होता है, 1225 ये भी स्क्वायर होता है, 961 ये भी स्क्वायर होता है, लेकिन 343 यह किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ये क्यों होता है, इसलिए भाई यहाँ पे विषम कौन होगा, ऑप्शन 3 343। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पे जो पैटर्न होने वाला है वह इस प्रकार से होगा। देखिए मुझको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये अच्छा पैटर्न है हल्का से। देखिए 5 7 हो गया, 10 हो गया, 15 और फिर 23 और फिर 35 और यहाँ पे 52 और यहाँ पे 8 हो गया। किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है देखिएगा, 5 7 यहाँ पे 2 प्लस, 7 10 यहाँ पे 3 प्लस,
10 15 यहाँ पे 5 प्लस 15 23 यहाँ पे 8 प्लस और यहाँ पे हो गया 12 प्लस और यहाँ पे 17। अब भाई इसमें क्या प्लस करूँ, यही ना। अब रुकना, नीचे से एक और पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है, देखना ये वाला। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस। तो कन्फर्म है कि 17 में हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 17 6 के भाई कितना होगा, 23 होगा। यानी कि इसमें हमें इस 52 में 23 हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 हो गया, यानी कि 75। देखिए 75 राइट इसका आंसर होने वाला। देखिए ये दिया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए ये प्रश्न एक बार फिर से यहाँ पे पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पूरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है भर भर के, और इस कंडीशन को यूज करते हुए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ये गोलाकार मेज हो गया और इसमें 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सबका जो फेस है वह सेंट्रल की ओर है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट। ये तो भाई स्पष्ट है, सब लोग जानता है, सबका साथ सबका विकास है ये। अब आगे आना, देखना यहाँ से भाई इसका खेला स्टार्ट हुआ है। सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी कभी भी ए के साथ नहीं बैठ सकता, ना ए सी के साथ बैठ सकता। स्पष्ट है। देखो यह लाइन दिया गया है, फिक्स लाइन ये है। क्या लाइन है कि बी जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। मैं मानता हूं कि सी यहाँ पर है, तो देखिए सी के दाईं ओर एकदम बगल में बी यहाँ पे हो गया। क्लियर। जब यहाँ पे सी हो गया तो ए यहाँ पे नहीं आएगा। ए या तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। आ सकता है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि ए को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ, यहाँ पर। अब भाई क्यों, देखना ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे देखिए यहाँ पर ये, यदि ई और एफ अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। अब देखना यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को आपको फॉलो कराना है। अब देखिए एक आगे यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जो डी एफ का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि डी और एफ जो है एक दूसरे के साथ बैठेगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि डी यहाँ पे आएगा या एफ यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा या एफ यहाँ पे आएगा, आइदर में ये साथ में हो गया ना। अब देखना इस कंडीशन को मैं फॉलो करा रहा हूँ। जब ये फिलअप यहाँ पे हो गया तो फिक्स है कि यहाँ पर ई ही आएगा, ई यहाँ पे आ गया। अब देखना ये कंडीशन मेरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी कंडीशन से फिक्स होगा डी एफ का स्थान, कि डी यहाँ पे हो है कि डी यहाँ पर है, कि एफ यहाँ पर है कि एफ यहाँ पर है। इसको फिक्स करेगा ये कंडीशन। अब भाई ये कंडीशन क्या देखना है यहाँ पर, ये ई और एफ अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। देखो मैं मान लिया कि ई यहाँ पर है तो यहाँ पे एफ आ गया, और एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे ई आ गया। अभी मानो यहाँ पर तो ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। देखिए ए यहाँ पर है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से स्पष्ट दोस्त ये हुआ कि एफ का स्थान यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। एफ का स्थान हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। जब एफ जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो डी यहाँ पे फिक्स हो गया। स्पष्ट बोलो हाँ या ना, हो गया ना। अब इसी प्रकार से ई यहाँ पे फिक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया। अब देखना प्रश्न में, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है। यदि डी और ई अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पे ई आ गया, तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा। देखिए बी यहाँ पर है, बी के बाईं ओर पहला दूसरा पे कौन आ गया, डी आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर आ गया है वह डी आ गया है। देखिए डी दिया गया है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे इस प्रश्न से एग्जाम में फंस गए होंगे, बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनका आंसर सही यहाँ पे आया भी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस सेट के सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या सस्पेंस हो या दिल में सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज से क्लास पूरा कंटिन्यू हो गया है। मैं आप लोगों से मैं फिर बोलता हूँ कि कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं और मैं उसको मैं दूर कर लिया हूँ। अब क्लास आप लोग का मिस नहीं होगा। डेली रीजनिंग का 2 सेट 3 सेट आएगा। मैं चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द मैं इसको मैं एंड करूँ। दोस्तों मैं बहुत जल्द मैं चैप्टर वाइज भी मैं क्लास में लेकर आने वाला हूं, और हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छी प्रकार से पूरे बेसिक से धुआं धुआं में करने वाला हूं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।